शनचन शॉपिंग सेंटर जा रहे थे। हम लोग स्पेशल इस काम के लिए नहीं आए थे, हमें इंश्योरेंस ऑफिस में कुछ काम था। क्योंकि जब आप अपनी कोई भी डिग्री या कुछ भी जॉब टाइप ख़त्म कर देते हो चाइना में, तो आपने क्या करना होता है, इंश्योरेंस ऑफिस में जाके अपने जो पैसे होते हैं वो रिफ़ंड करवा लेते हो। हर एक के पैसे तो इस्तेमाल नहीं होते। तो फिर उसके बाद जब हम वहाँ से कामों से फ्री हो गए थे, तो फिर उसके बाद हमने सोचा चलो इसके नज़दीक ही है शॉपिंग सेंटर, तो वहाँ चले जाते हैं। यहाँ पे जब मैं शनचन यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तब विज़िट करने के लिए आ जाती थी, लेकिन उसके बाद मैं कभी भी स्पेशल नहीं आई। मैंने सोचा कि अगर मैं बाई चांस यहाँ पे आई हूँ तो आई शुड मस्ट विज़िट, और मैं इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करूँगी। तो ये जब गुज़रते हैं तो यहाँ इस रूट से तो हम फर्स्ट टाइम आए हैं, क्योंकि हम तो यूनिवर्सिटी वाली साइड से आते हैं। तो ये एक होटल था लव सी होटल के नाम से। चूँकि शनचन जो है वो एक कोस्टल सिटी है, यहाँ पे आपको एक काफ़ी सी व्यू मिलेंगे। इंशाल्लाह मैं उस पर भी कभी वीडियो बनाऊँगी, बहुत खूबसूरत जगह हैं। तो ये इसी वजह से इसका नाम सी होटल रखा हुआ है। ये इंटरनेशनल होटल है, ज़्यादातर फॉरेनर्स के लिए है और वही विज़िट इसको करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, उसका नेम भी उन्होंने इंग्लिश में इसीलिए रखा हुआ है, और इसके आसपास जितनी भी आपको चीज़ें मिलेंगी वो सब इंग्लिश में होंगी। शॉपिंग सेंटर का नाम भी शॉपिंग सेंटर ही है। और यहाँ तक था ये होटल। ये डोर बहुत खूबसूरत है और बहुत एक जाइजेंटिक लुक थी इसकी। ये पूरा कंप्लीट इस तरह से इसकी लुक थी, वहाँ से लेके यहाँ तक। ये सब चीज़ें चाइनीज़ में मेंशन थी यहाँ पे, जो बोर्ड सा लगा हुआ था। सो मैं कुछ कह नहीं सकती इसके बारे में। अब हमने रोड क्रॉस कर ली थी और ये सामने ही शॉपिंग सेंटर है। अगर आप मतलब कि इस तरफ से आते हैं तो इंश्योरेंस वाले ऑफिस से, तो सबवे का स्टॉप डिफरेंट होगा। पीछे मैंने रोड का जो साइन बोर्ड था दिखा दिया था, वही उसको लगता है। और अगर आप जनाब आते हैं शनचन यूनिवर्सिटी साइड से, तो फिर आपको शनचन कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर भी वाला स्टॉप भी आप ले सकते हैं। ये देखें शॉपिंग सेंटर लिखा हुआ है, सारी चीज़ें इंग्लिश में है। एक अजीब सा स्टेचू बनाया हुआ था बहुत बड़ा सा शॉपिंग के लिए, जैसे कोई फीमेल भाग रही है। तो यहाँ पे साइन बोर्ड भी उसी तरह का बनाया हुआ है। वैसे चाइनीज़ हर चीज़ जो है इंग्लिश में मेंशन नहीं करते, या बाईलिंगुअल चीज़ होगी या चाइनीज़ में होगी, लेकिन यहाँ पे बाईलिंगुअल नहीं थी हर चीज़। ये चाइना की ना टॉलेस्ट बिल्डिंग है। मैंने इसको एक दफ़ा विज़िट तो किया था, लेकिन मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई। इंशाल्लाह अगर दोबारा मुझे मौका मिला तो मैं इसकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ये इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज़ थे। मैकडोनल्ड भी था यहाँ पे। तो बस हम आगे जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो शॉप्स हैं वो मतलब दूसरी टाइप की चीज़ों की हैं, खाना व पीना, होटलिंग वगैरह। अगर आप शॉपिंग प्रॉपर करना चाहते हैं, मीन क्लोथ्स वगैरह, कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, तो वो आपको आगे स्पेशल प्लाजा आएगा उसके अंदर मिलेंगी। तो मैं उसको विज़िट करना चाह रही थी। ये डिलीवरी बॉय इस तरह से चाइना में डिलीवरी करते हैं और यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक प्रॉपर, एक येलो पहनते हैं और एक स्काई ब्लू सा कलर का पहनते हैं। यहाँ मैं इशारा खुलने का इंतज़ार कर रही थी। जब बिज़ी रोड पे इशारे बहुत लंबे लंबे होते हैं। फाइनली आई क्रॉस द रोड। तो ये था जो मैं बात कर रही थी कि अगर आप शनचन यूनिवर्सिटी साइड से आते हैं तो शनचन कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर का आपको स्टॉप लगता है, लेकिन पहुंचेंगे आप एक ही जगह पे। सामने होटल था जनाब, एक ये कैनेडियन होटल है मेरे ख्याल में, और रिट्स कॉल्टस। और ये सामने जनाब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं। अर्बन रिव्यू ये चाइनीज़ ब्रांड ही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल का है। उसके बाद ये एक अमेरिकन बेस्ड होटल है, फोर सीज़न जो होटल है, या मेरे ख्याल में कनेडियन है, टोरंटो में है वैसे इसका, यू कैन चेक इट। एक ब्लू फ्रॉग रेस्टोरेंट है। वैसे तो ये शिकागो में था, लेकिन बाद में ये चाइना में भी आया है, लेकिन मतलब कि ये यूरोप या वेस्टर्न साइड से ही स्टार्ट हुआ है इसका ब्लू फ्रॉग रेस्टोरेंट। जो यूआर है ब्रांड, ये चाइनीज़ ब्रांड है। ये मतलब कि कोई फॉरेन ब्रांड नहीं है। चाइनीज़ जो होते हैं अपनी लोकल चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं।
डेफिनेटली इसका फ़ायदा तो आपको ही होता है। रेवेन्यू जो होता है मुल्क के अंदर जनरेट होता है, यहीं पे कंज्यूम होता है। अगर फॉरेन बेस्ड ब्रांड होंगे तो डेफिनेटली उनका जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो तो अपने मुल्क ले जाएंगे। तो ये पीछे आप देखते हैं एक फ़ीमेल जो होती है इस तरह से स्कूटी के ऊपर, ये एक अच्छी आपकी सवारी होती है। ये चार्जिंग वाली होती है, जैसे बच्चों की भी आती है ना, तो इस तरह एक बड़ों की भी होती है। इस तरह से बाहर एंट्रेंस पे भी डिस्प्ले किया हुआ था। स्टारबक था, बोना था। बोना एक मतलब के फ्लोर क्लीनिंग वगैरह का एक ब्रांड है, स्वीडन बेस्ड ब्रांड है, ये मल्टीनेशनल है। तो इनके डिफरेंट वो आते हैं, जैसे टॉयलेट क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है। उसके बाद जनाब ये नीचे सिटिंग एरिया था, आप बैठ के मतलब कि फूड वगैरह खा सकते हो, क्योंकि ये तो वर्किंग डे हम गए थे तो इस वजह से इतनी चहल पहल नहीं है। वीकेंड पे ज़्यादा होती है। और दूसरी बात ये है कि नाइट व्यूज़ का बहुत अच्छा होता है। लोग मतलब नाइट में डिनर के टाइम या लेट नाइट वगैरह इसको विज़िट करते हैं। तो नीचे जो ओवरऑल तो इनका सारा आर्किटेक्चर अब चेंज हो चुका है, चाइनीज़ का भी। लेकिन नीचे एक ना पुराने इन्होंने अपने ही चाइनीज़ स्टाइल का रेस्टोरेंट भी बनाया हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जो इनका टिपिकल आर्किटेक्चर है। इतना टाइम नहीं था कि हम लोग नीचे जाएं और एक एक चीज़ को कवर करें, सो मैंने बस एक क्विक व्यू जो था वो ही कैप्चर कर सकी थी। ये पीछे जनाब सबवे स्टेशन था, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ और काफ़ी डिफरेंट था। ये हमारे जो घरों के आसपास होते हैं सबवे स्टेशन वो इतने खूबसूरत नहीं हैं, नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये काफ़ी कम्प्लीटली डिफरेंट था। ऊपर एक ग्लास ब्रिज भी बनाया हुआ है जो सबवे को कनेक्ट करता है इस शॉपिंग सेंटर से। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये इंटरनेशनल एक स्पॉट है जहाँ पे डिफरेंट नेशनलिटी के लोग आते हैं, तो इसको इसीलिए बहुत मतलब कि हाई फाई स्टाइल में दिया गया है। मूजी ब्रांड भी है, मूजी जो एक जैपनीज़ ब्रांड है। इनकी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। ये क्लेम करते हैं जनाब कि हम लोग ना जो चीज़ें बनाते हैं ना वो रिसाइकलेबल होती हैं, हमारा जो वेस्ट है वो ज़ीरो है। ये एक बहुत बड़ी एलसीडी लगी हुई थी शॉपिंग सेंटर के बाहर। वैसे मेजॉरिटी तो मतलब एक सिंगल पीस में सामने बस छोटी सी होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है यहाँ पे चाइना में। मेजॉरिटी बस सेंटर में एक जैसे डिस्प्ले लगाया होता है। तो बस अब हम शॉपिंग सेंटर में एंटर होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब यहाँ पे किस तरह के ब्रांड्स होते हैं, सिर्फ लोकल आपको मिलेंगी या मल्टीनेशनल कौन कौन से ब्रांड्स होते हैं। तो अंदर चलते हैं और ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ, एक शॉपिंग सेंटर मतलब कैसा होता है चाइना में। मेजॉरिटी जो आपको शॉपिंग सेंटर मिलेंगे उनका यही सेटअप होता है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे आपको कोई क्लोथिंग वगैरह दिखाई देंगी, स्पोर्ट्स ब्रांड्स होंगे। फिर जो आप ऊपर जाते जाते हैं फूड कोर्ट जो होता है वो सब पे टॉप पे बनाया होता है। क्योंकि देखो अगर फूड कोर्ट बिल्कुल एंट्रेंस पे होगा ना खाने की बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है। ज़्यादातर जो एंट्रेंस पे बनाया जाता है ना वो कॉफ़ी की शॉप्स होती हैं ताकि बहुत आपको एपिटाइजिंग लगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं यहाँ पे। सिफूरा भी यहाँ पे है। उसके बाद सिफूरा एक फ्रेंच मतलब रिटेलर है, शॉप है जहाँ पे आपको कॉस्मेटिक्स वगैरह और स्किन केयर प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। ये जो फीमेल आपको दिखाई दे रही है ये कम्प्लीटली एक ब्रांड क्लास है, जिन्होंने हेड टू टो ब्रांड पहना होगा। तो मीन ये जो एरिया था वो काफ़ी हाई फाई एरिया था। ये जो रिचार्जेबल गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक होती हैं ना, ये उनका चार्जर पड़ा हुआ था। तो ये भी एक डिलीवरी बॉय है, जो मैंने आपको बताया था कि एक ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं ना, ये वो वाला लीगो जो बच्चों की छोटे छोटे आइटम्स होते हैं वो जो जोड़ते रहते हैं बैठ के, ये वो शॉप होती है। फिर एडिडास है, लीनिंग है। लीनिंग बहुत अच्छा ब्रांड है, चाइनीज़ ब्रांड, आउटस्टैंडिंग। अगर आप कंपेयर करें इसको एडिडास और उससे क्या नाम नाइकी से, तो मैं इनको इक्वल रैंक करती हूँ। क्वालिटी इज़ आउटस्टैंडिंग, मैंने यूज़ की हुई है। तो शूज़ स्पेशली इनके बहुत अच्छे होते हैं। ये न्यू बैलेंस है। न्यू बैलेंस एक जर्मन ब्रांड है, ये भी अच्छा है। तो इसी तरह का ना न्यू बर्लन इस तरह से है, और एक न्यू बैलेंस है। एक चाइनीज़ ने भी बनाया हुआ और एक जर्मन ब्रांड भी है, थोड़ा सा फ़र्क है, एक का बर्लन है और एक का कुछ बैलेंस है। तो मैंने चाइनीज़ ब्रांड भी यूज़ किया, वो भी बहुत अच्छा जनाब। ये डिफरेंट डिफरेंट जो गाड़ी के नए नए मॉडल आते हैं ना वो यहाँ पर डिस्प्ले कर दिए जाते हैं। जो गाड़ी के शौकीन लोग हैं मतलब वो देख सकते हैं।
ये कुछ इस तरह से इसका इंटीरियर वगैरह था। हमें चूँकि लंच का टाइम हो गया था, भूख लगी हुई थी, तो हम सर्च कर रहे थे कि कोई हलाल रेस्टोरेंट हमें मिल जाए। अक्सर ऐसा होता है कि जो इस तरह के रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे एक हलाल आपको ज़रूर मिल जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे नहीं मिला था, क्योंकि ये अभी न्यूली ओपन हुआ था। तो इसका जो फूड कोर्ट था वो अभी इतना वेल एस्टेब्लिश नहीं था, जस्ट पोस्टर डिस्प्ले किए हुए थे, लेकिन फूड कोर्ट ओपन नहीं था। बस फिर हमने डिसाइड किया कि हम एग्ज़िट लेंगे, तो इस तरह बस फिर गो थ्रू किया। ये नीचे आपको पीस बर्ड, एक ये भी चाइनीज़ ब्रांड है, इनकी ज़्यादातर एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है, ये बाहर भी चीज़ें भेजते हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है पीस बर्ड भी। ये नीचे आई थिंक सो ये जो गाड़ियाँ सी नहीं चलती बच्चों की, कोई रोबोटिक टाइप सी, ये वो कोई रूट्स बनाए हुए थे और बैठ के देखते हैं, आई थिंक सो, क्योंकि यहाँ कुछ हो तो नहीं रहा था। डेफिनेटली इट वाज वर्किंग डे, तो कोई एक्टिविटी नहीं चल रही थी, तो मैं कुछ कह नहीं सकती इसके बारे में। बिल्कुल ये न्यू था, लश कर रहा था शॉपिंग सेंटर, और पहले मैंने इसको विज़िट भी नहीं किया हुआ है, मतलब जब मैं स्टडी वगैरह कर रही थी। ये जनाब कार्टिलो जो ब्रांड है, ये उसकी जैकेट है, 2345 इसकी RMB प्राइस थी, 2345। आई थिंक इट्स हांगकांग और सिंगापुर ब्रांड। सिंगापुर, हांगकांग चाइना ही है। सिंगापुर तो एक मतलब आइलैंड है जो कि चाइनीज़ नहीं उसको आबाद किया हुआ है। ये कॉफ़ी थी, और आप मग बाय कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट मग्स थे, नीचे प्राइस मेंशन है डिफरेंट स्टाइल की, 118 RMB, 68 RMB। ये इस तरह से कॉफ़ी के साथ कुछ छोटे छोटे आइटम जो आपको मिल जाते हैं, ये वो चीज़ें थी, बट ये फिर वो ये कि हलाल नहीं थी। सो हमें एक फुल मील की इस वक्त ज़रूरत थी, क्योंकि ये लंच टाइम था। अगर आप प्रॉपर मील नहीं लेते ना, फिर सारा दिन आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, फिर स्नैकिंग की तरफ आप जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली आपको एक वेट गेन ही देता और कुछ भी नहीं देता। तो बहरहाल हमने इस पर डिसाइड किया था कि हम लिफ्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, रादर दैन कि हम बार बार स्टेयर से ऊपर नीचे जा रहे हैं। बच्चों के साथ प्रैम के साथ जाना बहुत मुश्किल होता है। तो लिफ्ट के अंदर कुछ इस तरह से सेटअप था, देखें यहाँ पे ना मिरर था, और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी कि कौन सी शॉप कहाँ पे है, और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं कहाँ पे आपको अवेलेबल हैं, या इस मॉल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो सब कुछ ना यहाँ पे डिस्प्ले अंदर कर दी, तो ये एक अच्छी ऑप्शन थी कि आप यहीं से देख के अपना टाइम सेव करो और डिसाइड करो कि आपने कहाँ जाना है। बस फिर हम लोग आगे थे, मुझे H&M को विज़िट करना था। ये रिलैक्सिंग चेयर है, या मसाजिंग चेयर होती हैं, यहाँ लोग बैठ जाते हैं, 10-12 RMB या 20 चार्ज करते हैं और आपको मसाज देते हैं। ये IP स्टेशन होता है, यहाँ पे जनाब कॉइन डाल के आप डिफरेंट बच्चे जो अपने कार्टून करेक्टर्स होते हैं वो यहाँ से बाय कर सकते हैं। फिर जनाब हम लोग H&M आगे थे। H&M बहुत बड़ा था यहाँ पे, वैसे तो मैंने इतना बड़ा नहीं देखा, शायद ये एक इंटरनेशनल लोगों के आने जाने की जगह, इसलिए इन्होंने काफ़ी इसको बड़ा सा बनाया हुआ था। ये देखें बाहर से लुक इसकी। H&M की मुझे क्वालिटी अच्छी लगती है, क्योंकि इनके कपड़े जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। स्पेशली गर्मियों के मुझे इनके अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, फ्रॉक्स वगैरह, तो मैं उनको लेना प्रेफर करती हूँ। ये वही जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था ना तब, ये वो चीज़ अब क्लोज़ करो तो। ये वीरू मोडा भी एक क्लोथिंग ब्रांड है, ये पीस बर्ड का एक स्टॉल लगा तो उसके साथ ही शॉप थी इसकी। तो जनाब बस फिर अंदर चलते हैं। मैं H&M में देखती हूँ कि क्या क्या वैरायटी है नई, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ, ऑलमोस्ट 2 इयर्स के बाद ना। तो स्टार्ट में तो इस तरह की कुछ चीज़ें थी, शॉर्ट टॉप थे, पैंट्स थी, जीन्स, और चूँकि सर्दी आ चुकी है तो इस तरह से कुछ कोट वाला थे। मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए थी, मुझे कुछ लॉन्ग फ्रॉक चाहिए था, थोड़ा सॉफ्ट सा मटेरियल हो। तो लेट्स सी, एक्सप्लोर करते हैं। स्वेटर्स वगैरह थे, कोट थे। स्वेटर कोट में बस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं थी, या मैं चाह रही थी कि मैं अपनी बेटी के लिए कोई चीज़ देख लूँ, क्योंकि पहले तो मेरा कोई ध्यान बच्चों की चीज़ों की तरफ नहीं होता था डेफिनेटली, बिकॉज़ तब तो मेरे किड्स नहीं थे, लेकिन अब मतलब मुझे देखना पड़ता बच्चों की भी चीज़ें। ये कुछ हेयर एक्सेसरीज़ वगैरह थी यहाँ पे इस तरह से। ये बच्चों के सॉक्स वगैरह थे, ये यूनिकॉर्न स्टाइल वाले,
तो इस तरह से ये पूरा पूरा बंच मिलता है आपको सॉक्स का। इसमें आई थिंक 5 या 6 पेयर्स होते हैं। 69.9 RMB के थे। ये आजकल जो ट्रेंड चला हुआ छोटे छोटे से बैग्स का, ये वो थे। हैट्स सेक्शन था, ये सारा एक्सेसरी सेक्शन था। वैसे आगे चलते हैं। मैं तो ज़्यादातर बैग पैक ही आजकल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बैग उठाना मुश्किल होता है बच्चों के साथ। यहाँ पे कुछ ज्वेलरी सेक्शन था जिसके अंदर आपको ईयर रिंग्स, नहीं ये हाथ वाली रिंग्स थी, सॉरी। तो बिल्कुल जैसे छल्ला नमासी थी, ये बिल्कुल पतली पतली सी। वैसे ये ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, मतलब आप इसको लॉन्ग टाइम हाथ में पहन सकते हो। जो दूसरी होती है ना वो बहुत फील होती हैं। प्राइस कुछ इस तरह से थी, 59.9 RMB थी जनाब। काफ़ी मुझे तो एक्सपेंसिव लगी थी। ये चेन थी इनकी। आपको ना इस तरह की चीज़ें ऑनलाइन काफ़ी मिल जाएंगी, ज़रूरी नहीं है मतलब कि आप H&M ही लो। इस तरह की गोल्डन छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी मिल जाती हैं लोकल मतलब स्टोर से, और बहुत लेस प्राइस पे आपको आराम से मिल जाएंगी। ये वही थी, उसी तरह की थी हाथ में पहनने वाली जो रिंग्स होती हैं, लेकिन ये सिल्वर कलर में थी। और यहाँ पे जनाब इस तरह से गले में पहनने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चेन थी। इनके स्टाइल काफ़ी डिफरेंट थे, कोई स्मूथ थी, कईयों में छोटे छोटे से रिंग्स से थे। सो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। यहाँ पे ये शूज़ सेक्शन था। शूज़ सेक्शन में जनाब ये हील्स थी। ये हील के जो शूज़ थे रीज़नेबल थे, 70 में थे। ये मैंने एक दफ़ा लिए थे लेकिन मुझसे पहने नहीं गए, सो मैं अब हील नहीं इतना पहनती। यहाँ पे जनाब इनके बैग्स थे, 249 का था। ये बिल्कुल जैसे डॉयर का एक बैग नहीं इस तरह का आता कैनवस क्लॉथ में जिसपे एम्ब्रॉयडरी सी हुई हुई है, ये बिल्कुल उसी तरह का था। मैंने उसी की थोड़ी बहुत कॉपी सी की हुई थी, उससे काफ़ी मिलता जुलता था। ये इस तरह के लॉन्ग मतलब स्वेटर नमा क्लॉथ थे, और ये डबल ट्रिपल थे। लाइक नीचे से आप पहले कोई स्लीवलेस थे, कोई स्वेटर थे, ऊपर लॉन्ग लॉन्ग जर्सियाँ थी। तो मैं इस तरह के कपड़े नहीं चाह रही थी, मुझे एक सिंगल पीस चाहिए था। तो यहाँ से गुजर रहे थे शॉपिंग सेंटर, बस अब हम एग्ज़िट लेने वाले थे। तो यहाँ पे एक जनाब इन्होंने फ़ोटो स्टूडियो सा बनाया हुआ था, तो ये बच्चों का था और बड़ों का भी साइड पे था। यहाँ पे वो एडिटिंग वाला पीछे कर रहे हैं, छोटा सा मेकअप स्टूडियो था। ये चेयर थी बच्चों के फ़ोटो शूट करने के लिए, तो मेरी बेटी काफ़ी अट्रैक्ट हो रही थी। बस ये अब फाइनल स्टॉप था, हम नीचे फ्लोर पे बिल्कुल जा रहे हैं। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे, तो फर्स्ट फ्लोर पे निकलेंगे और एग्ज़िट ले लेंगे। यहाँ पे फिर उन्होंने जनाब लगाया हुआ था कि अगर आपको मतलब मैप देखना है, या इंग्लिश में भी थी, चाइनीज़ में भी थी, सारी ऑप्शन मौजूद थी। ये देखें फूड कोर्ट के सिर्फ पोस्टर लगे हुए थे लेकिन फूड कोर्ट था नहीं। सिर्फ लास्ट नीचे एंट्रेंस पे एक जनाब आपको डिमसम मिलेगा। डिमसम जो होता है ना चाइनीज़ का ना, हाई टी टाइप होता है, ऐसे छोटे छोटे आइटम्स आपको दिए जाते हैं। तो ये डिमसम साहब थे। बार फिर वही इशू था, ये हलाल नहीं था, तो इस वजह से हमने नहीं ट्राई किया। ये बस लास्ट था, इसके बाद हमने शॉपिंग सेंटर से एग्ज़िट ले लिया। ये कॉफ़ी शॉप थी, लेकिन ये चाइनीज़ थी कॉफ़ी शॉप। जो वहाँ से हमने एंट्रेंस लिया था वहाँ पे सिफूरा सॉरी उसकी थी, दूसरी थी शॉप कॉफ़ी की। ये डिफरेंट एक चाइनीज़ ब्रांड था। तो जनाब ये देखें बाहर भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई थी एंट्रेंस पे। हालांकि इस तरह ज़्यादा करते नहीं हैं चाइनीज़, वही फिर रीज़न के शायद इंटरनेशनल स्पॉट बनाया हुआ उन्होंने, तो इस वजह से डिफरेंट नेशनलिटी के लोग आते ताकि उनको एक हेल्प हो जाए। ये इस तरह से कुछ बूफे थे बाहर लगे हुए, और ये एक रेस्टोरेंट था। ये आउटडोर जैसे बनाया होता है ओपन एरिया, लेकिन इस टाइम ये ओपन नहीं था, वर्किंग डे है। तो बस फिर हम लोग इसको क्रॉस करते थे और वो हलाल भी नहीं था, इसलिए हम नहीं खा सकते थे। लिहाजा जनाब एक्सप्लोर करते करते हम लोग फिर बाहर आ गए थे, और ये हमारा लास्ट स्टॉप था।